नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। बीजेपी के दिग्गजों का छत्तीसगढ़ का दौरा है और आज हिमंता बिस्वा शर्मा रायपुर आएंगे। गरियाबंद बालोद में शर्मा सभा करेंगे। दुर्ग भिलाई में हिमंता रोड शो करेंगे। अनुराग ठाकुर बेलतरा में सभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का छत्तीसगढ़ दौरा है। सक्ती, जयजयपुर, लोरमी और कोटा में जनसभा करेंगी स्मृति ईरानी। तो कई दिग्गज बीजेपी के आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है छत्तीसगढ़ का ये दौरा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। 17 नवंबर को लगभग 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसी के लिए तैयारियां जोरों पर है। तो चुनाव प्रचार के लिए रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही महादेव ऐप को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। कांग्रेस के फैलाए हुए कीचड़ में कमल खिलाने की तैयारी है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। महादेव ऐप में खाने वाले करोड़ों रुपए की धुलाई अब छत्तीसगढ़ करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कीचड़ फैलाए हुए में अब कमल खिलने की तैयारी। तो अनुराग ठाकुर ने महादेव बेटिंग ऐप को लेकर निशाना साधा है कांग्रेस पर और कहा कि चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। दूसरी तरफ जो कीचड़ कांग्रेस की है उसमें कमल हम खिलाएंगे। महादेव ऐप को लेकर कांग्रेस पर कई आरोप लगाए अनुराग ठाकुर ने और चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं और ऐसे में अब चुनावी दिग्गज चुनावी माहौल में नजर आएंगे। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ आएंगी प्रियंका गांधी। दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और शाम 6 बजे रोड शो करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार भी करेंगी। राजीव गांधी चौक से निकलेगा प्रियंका गांधी का काफिला और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। रोड शो के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। छत्तीसगढ़ का दौरा प्रियंका गांधी का। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। 15 नवंबर को रायपुर आएंगे अमित शाह। जिले के 4 विधानसभा में वो रोड शो करेंगे और 4 विधानसभा में जनता को संबोधित करेंगे। रोड शो के साथ साथ सभाएं होंगी अमित शाह की, जनता को संबोधित करेंगे। अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है दूसरे चरण के चुनाव के लिए, दूसरे चरण के मतदान के लिए, क्योंकि चुनाव का जो शोर है वो थम जाएगा और फिर अंतिम दौर में तमाम बड़े बड़े दिग्गज छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। बात राहुल गांधी की करेंगे। 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर है राहुल गांधी। बलौदाबाजार, बेमित्रा में जनसभा करेंगे। शैलेश नितिन त्रिवेदी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बेमित्रा में आशीष छाबड़ा के पक्ष में वो प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस के भी कई बड़े दिग्गज नजर आएंगे। ग्राउंड जीरो से सीधे हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखाएगा। और राहुल गांधी का भी 15 नवंबर का दौरा है। 15 नवंबर के दिन राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में रहेंगे और बलौदाबाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। अंबिकापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो ने कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत पर तंज कसा है। कहा, ये नाच गाने करवाकर बुलाई गई भीड़ है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस प्रत्याशी युवाओं को शराब पिलाकर भटका रहे हैं। ये संदेश नरेंद्र मोदी का। आज चाहे डीजे लगा लें, चाहे कुछ भी लगा लें, भले ही लोग ऑर्केस्ट्रा को देखने के लिए आ जाएं, लेकिन जन समर्थन दिल से किसके साथ जुड़ रही है यहाँ की सीतापुर की जनता जानती है। अमरजीत भगत जी को आज काला झंडा दिखा के गांव से घुसने नहीं दिया जा रहा है। जगह जगह विरोध हो रहे हैं। ये साफ साबित होता है कि जनता आज बदलाव पे है। ये कहना बिल्कुल गलत है। कौन युवा किसके साथ है ये सीतापुर की जनता जानती है, लेकिन पैसे या दारू पिला के साथ घुमाने से कोई युवा साथ नहीं चलता है। ये यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को इन्होंने गलत दिशा
छत्तीसगढ़ की अब बात करेंगे, जहां चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कई बार झड़प देखने को मिली है। एक बार फिर दोनों विरोधी दलों के कार्यकर्ता और नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला थाने पहुंच गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही ये दोनों तस्वीरें इसकी गवाह हैं। पहली तस्वीर बिलासपुर की है, जहां बिलासपुर जिले में वोटर लिस्ट बांटने को लेकर विवाद हुआ, जबकि जो दूसरी तस्वीर है वो कोरबा जिले की है। यहां प्रचार के दौरान जमकर मारपीट हुई है। ये दो तस्वीर आपको दिखा रही हैं बिलासपुर और कोरबा की। लेकिन बिलासपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर विवाद शुरू हो गया और सरकंडा थाना क्षेत्र के बंधवापारा अटल आवास कॉलोनी में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बिलासपुर की बात आपको बता रहे हैं। तो देखिए, दो जगहों पर मारपीट की खबर सामने आई, जिसमें कि बिलासपुर और कोरबा दोनों ही जगह मारपीट का सिलसिला देखने को मिला। पहले आपको बिलासपुर की बात बताते हैं। यहां पर वोटर लिस्ट बांटने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गया। बस क्या था, बीजेपी के पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने लगी। दोनों पक्षों के बीच इस दौरान जमकर गाली गलौज भी हुई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। दोनों पक्ष शिकायत दर्ज कराने सरकंडा थाने पहुंच गए हैं। तो बिलासपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिलासपुर के बाद अब बात कोरबा की होगी। यहां चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट की खबर आई है और लक्ष्मण वन क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सिटी कोतवाली थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कांग्रेस ने 5 युवकों पर हमले का आरोप लगाया है, साथ ही बीजेपी पर हमला करवाने का आरोप लगाया जा रहा है। भी फट गया है। तो पहले चरण का चुनाव हो जाने के बाद कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के महतारी वंदन योजना को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। बलरामपुर में महतारी वंदन योजना का पैम्पलेट छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए राजपुरा स्थित सौरभ फ्लेक्स प्रिंटिंग को सील कर दिया है। आरोपों के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस संचालक महतारी वंदन योजना का पैम्पलेट छापने का दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम शिवराज की लाडली योजना पर कमलनाथ ने तंज कसा। कहा 5 महीने पहले याद आई लाडली, 18 साल से बहनें लाडली क्यों नहीं थी। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लाडली लक्ष्मी योजना गेम चेंजर है और वो बीजेपी को चुनाव जितवाने जा रही है। बीजेपी और कई ओपिनियन पोल सजेस्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की जिस तरह से पहले कमजोर बीजेपी दिख रही थी, अब उतनी कमजोर नहीं दिख रही है। इसके मायने क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना क्या आपको लगता है कि गेम चेंजर है? मैं कोई ओपिनियन पोल जी मैं कोई ओपिनियन पोल देखता नहीं हूँ जी। मैं जनता की ओर देखता हूँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है जी। 18 साल बाद चुनाव के 5 महीने पहले शिवराज सिंह ने बहनें और माताओं को याद किया, लाडली बना लिया 5 महीने। इसके पहले लाडली नहीं थी। आप क्या सोचते हैं कि हमारी माताएं और बहनें मूर्ख हैं? वो नहीं समझ रही कि किस प्रकार का प्रलोभन दिया। लाडली बनाया 5 महीने पहले, 18 साल तक तो ये लाडली थी नहीं। तो सुना आपने कमलनाथ का क्या कहना था। आगे बढ़ेंगे और बात खरगोन की करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, जहां खड़ी गाड़ी में आग लग गई। बिजली के खंभे के नीचे वाहन खड़ी थी। दूध की कैन से वाहन भरा हुआ था। धू कर दूध कैन के साथ वाहन जल चुकी है। पुलिस आग के कारणों की जांच कर रही है। अभी लगातार इसमें जांच पड़ताल जारी है कि आग लगी तो लगी कैसे। बिजली के खंभे के नीचे ये गाड़ी खड़ी थी और अचानक से आग लग गई। ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रही हैं। आग लगी इस वाहन में, खड़ी गाड़ी में आग लगी है। फौरन दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में पा लिया गया है।
खरगोन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजली का खंभा भी आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से चिंगारियां निकल रही हैं बिजली के खंभे से, और इसी खंभे के बगल में नीचे गाड़ी खड़ी थी। इस खड़ी गाड़ी में भीषण आग लगी चिंगारी के साथ। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और देखिए आग को काबू में पाया गया है। फायर ब्रिगेड ने फौरन सतर्कता दिखाते हुए यहां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाना शुरू किया, जिसकी वजह से आग ज्यादा फैली नहीं बल्कि आग को काबू में पा लिया गया है। खरगोन का ये पूरा मामला, और खड़ी गाड़ी में देखिए किस तरीके से आग लग गई है। दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है। दो कारों की आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हुई, 2 महिलाओं की मौत हो गई है और 3 अन्य इसमें घायल हुए हैं। ग्राम मेढेसरा की ये पूरी घटना है। दोनों कार के परखच्चे उड़ गए हैं। 3 घायलों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। नंदनी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। 2 कार के आपस में भिड़ने की वजह से ये बड़ा हादसा, जिसमें कि 2 महिलाओं की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि दोनों ही कार के परखच्चे उड़ गए हैं, बुरी तरह क्षतिग्रस्त है दोनों कार। ओवरटेक करने के चक्कर में या फिर ओवर स्पीडिंग, इन दोनों को ही लेकर अभी जांच जारी है। खबर बलरामपुर से है, जहां अवैध धान भंडारण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। लगभग 60 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। यूपी से धान लाकर खपाने की तैयारी थी छत्तीसगढ़ में। 1 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू हुई है। रघुनाथ नगर तहसीलदार उप निरीक्षक ने इसमें कार्रवाई की है। 60 बोरी अवैध धान को यूपी से लाया गया था छत्तीसगढ़ और यहां पर खपाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने शिकंजा कस लिया। खबर कोरबा से है। पूजा के दौरान एक महिला आग में झुलस गई। शोर सुनकर मौके पर पड़ोसी पहुंचे। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मानिकपुर के मुड़ापार का ये पूरा मामला है, इसलिए सावधानी की बात की जाती है। दीपावली के मौके पर कई जगहों पर अलग अलग घटनाएं हुई हैं, लेकिन काफी ज्यादा चौंकाने वाला ये मामला कि महज पूजा करने के समय एक युवती बुरी तरह झुलस गई। इलाज अभी जारी है, घायल युवती का इलाज जारी है अस्पताल में। पूजा करने के दौरान आग में युवती झुलस गई। शोर सुनकर जब पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में अब एडमिट है। इस युवती का इलाज अभी लगातार जारी है। पूजा करने के दौरान युवती आग में झुलस गई। खबर अंबिकापुर से है, जहां इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई है। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था कैदी। तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए उसे मेडिकल के लिए लाया गया था। अस्पताल में उसे भर्ती किया गया था। बलरामपुर जिले के ग्राम ईदरीकला का रहने वाला है ये। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल का ये पूरा मामला, जहां वो बंद था। जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ी उसे अस्पताल लाया गया। हालांकि अब उसने दम तोड़ दिया है, कैदी की मौत हो गई है। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।